एक लड़का होता है, माँ-बाप का इकलौता लड़का होता है, उसका कोई भाई, कोई बहन नहीं होता। लड़का बहुत सीधा-साधा होता है, पढ़ने-लिखने में बहुत अच्छा होता है और उसने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया था और उसकी नौकरी भी लग गई थी सरकारी। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो माँ-बाप सोचते हैं कि अब बेटे की शादी करा देते हैं, तो घर में बहू आ जाएगी, अच्छा रहेगा, हमारा भी मन लगा रहेगा। जब वो बेटे से शादी के बारे में बात करते हैं तो बेटा मना कर देता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। जब मैं शादी करूँगा ऐसी लड़की देखूँगा जो कि घर में रहने वाली हो, घर चलाने वाली हो, बहुत अच्छी हो और मैं दहेज नहीं लूँगा। 1 रुपए का भी दहेज नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा। जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा। दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो एक लड़का होता है, उम, वो लड़की देखता है, उसके माँ-बाप लड़की को देखते हैं, लड़की पसंद करते हैं उसके लिए। रिया नाम की लड़की को पसंद करते हैं और जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है। जब वो लड़की को देखते हैं तो घर वालों उसके लड़की के घर वालों से कहते हैं कि हमें लड़की सीधी-सादी चाहिए, घर चलाने वाली चाहिए, जो कि घर को चला सके, घर गृहस्थी वाली लड़की चाहिए, जो घर में काम कर सके और अपने सास-ससुर की सेवा कर सके, अपने पति का ध्यान धर सके और हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तब लड़के की पहले ये बात माँ-बाप सुनते हैं तो माँ-बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। जब रिश्तेदारों को पता लगता है कि हमारे ख़ानदान का लड़का है और ऐसे शादी करने की कह रहा है कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए दहेज में, शादी में भी जो भी खर्चा होगा वो मैं ही करूँगा, तो रिश्तेदार भी खुश होते हैं। वो कहता है कि ये जो दहेज की प्रथा चलती आ रही है, कहीं न कहीं हम लोगों को ही इसे दूर करना पड़ेगा। वो कहता है हम जैसे लोग ही होंगे जो ऐसा करेंगे तभी ये दहेज लेना-देना ख़त्म हो पाएगा। तो रिश्तेदार वगैरह सब बहुत खुश होते हैं, तो इस लड़की को देखा जाता है, रिया नाम की लड़की होती है। जब इसको देखा जाता है तो बहुत अच्छी होती है लड़की, बहुत संस्कारी होती है, तो इससे शादी हो जाती है। शादी करके लड़की घर आ जाती है और कुछ महीनों तक, कुछ 1-2 साल तक लड़की ठीक रहती है, सही से काम करती है, अपने सास-ससुर की सेवा भी करती है, खाना बनाना, सारे काम कर घर के करती है, अपने पति से भी कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ठीक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद वो घर का काम करना भी बंद कर देती है। जब तक पति घर में रहता है, जब तक वो काम करती है और जैसे ही पति चला जाता था अपने स्कूल, उसे टीचर की जॉब मिलती है। जब वो स्कूल चला जाता था तो वो अपनी सास को प्रताड़ित करने लगती है, सास को उल्टा-सीधा बोलती है और सास से ही सारा काम करवाती है। उसको सास भी बोलती है कि हम तुम्हें इसलिए लेके आए थे, तुम घर सँभालोगी और हमने इसीलिए 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया था और ऐसे ही शादी करी थी। जब लड़की ऐसा करती है तो उसकी सास भी उसको बोलने लग गई थी कि हमने 1 रुपए का भी दहेज नहीं लिया, एक तो घर में कुछ लेके नहीं आई है और ऊपर से हम सबको परेशान करके रख रखा है। वो हर बात अपने घर वालों को बोल दिया करती थी, अपने माँ-बाप को बोला करती थी। एक बार जब उसकी माँ अपने बेटे को बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है, राहुल को वो बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है, इसने परेशान करके रख रखा है, तो वो समझाता है। जब वो नहीं मानती तो वो उसके माँ-बाप को फ़ोन कर देता है कि ऐसी-ऐसी बात है, आकर अपनी बेटी को समझा कर जाओ, इसने बहुत परेशान कर रखा है, हमने इसीलिए शादी की थी बिना दहेज के कि हमें सिर्फ़ लड़की अच्छी चाहिए जो घर सँभाल सके। जब ये घर का काम ही नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, आकर इसे समझा के जाओ। तो उसके माँ-बाप आते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं, समझा-बुझा कर वो चले जाते हैं। कुछ दिन ठीक से चलता है, फिर से वही ड्रामे हो जाते हैं और फिर से वो और ज़्यादा परेशान करने लगती है अपने घरवालों को। फिर से जब वो दोबारा एक बार फ़ोन करता है क्या और फ़ोन करके गुस्से में बोलता है उसके घरवालों को कि आकर अपनी लड़की को ले जाओ, इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, थोड़े दिन के लिए इसे अपने यहाँ ले जाओ, थोड़े दिन वहाँ रहेगी तो शायद इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा और शायद इसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। यहाँ रहकर इसने ये सबको परेशान करती है, कुछ काम नहीं करती, मेरे माँ-बाप को परेशान करती है, मैं काम पर से आता हूँ, स्कूल से आता हूँ, मुझे भी लड़ाई वगैरह का पता चलता है तो मेरा भी दिमाग ख़राब रहता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इस बार जब वो उसके मायके से आते हैं तो उसके माँ-बाप नहीं आते, लड़की के मामा आते हैं। जब वो मामा आते हैं तो मामा बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। वो आकर अपनी बेटी को, अपनी भांजी को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसके घर भी नहीं लेके जाते, सीधा अपने घर लेके जाते हैं अपने मामा को, उसके अपनी भांजी को। वहाँ ले जाकर उसे बहुत ज़्यादा सिखाते पढ़ाते हैं, उसे पट्टियाँ पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि दहेज बेशक नहीं लिया है, आजकल तो दहेज का केस दर्ज करवा दो, उसके केस कर दो कि दहेज के लिए हमें मारते पीटते थे, मुझे परेशान करते थे और केस डाल दे इसके ऊपर, तेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, ये है वो है। साथ ही अपने
जो उसके मामा होते हैं अपनी दीदी और जीजाजी को भी भड़काता है, यानी कि लड़की की माँ बाप को भी भड़काता है। और वो लोग सब उसके लालच में आ जाते हैं कि हमें पैसा मिलेगा, दहेज में बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो वो लोग उसके ऊपर केस कर कोर्ट जब के फैमिली कोर्ट में जब केस डालते हैं, तो वहाँ से उसके पास जब लेटर आता है घर पे, जब वो देखता है तो दंग रह जाता है। कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो एक भी रुपया दहेज में नहीं लिया, और आज तक उसे मारना तो दूर, कभी हमने उसे कुछ भी नहीं कहा है। उसने इतना उल्टा सीधा हमारे खिलाफ बोला है, मेरे खिलाफ, कि दहेज मांगता है मुझसे, मेरे साथ मारपीट करता है, शराब पीता है, दुनिया भर के इतने सारे केस मेरे ऊपर लगा दिए हैं। वो देखकर दंग रह जाता है। वो एक वकील करता है, वकील से सारी सलाह लेता है। तो जब कोर्ट में केस चलता है तो जज फैसला करते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी, पैसा बहुत कमाता था वो, उसने मेहनत की कमाई से घर बनाया था, बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करा था। तो कोर्ट में जब केस चलता है, कोर्ट का फैसला होता है, तो फैसला ये होता है कि उसकी आधी प्रॉपर्टी लड़की के नाम की जाएगी। जब कोर्ट फैसला करती है ये, तो वो दंग रह जाता है। वो कहता है मैंने एक भी रुपया नहीं लिया, कोई दहेज नहीं लिया, उसके बाद भी मेरी आधी प्रॉपर्टी जो मैंने अपने मेहनत से बनाई थी, वो भी मुझे इस लड़की को आधी देनी पड़ेगी। ये बात उसके दिमाग में बहुत बुरी तरह घर कर जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। कोर्ट का फैसला तो हो जाता है और उसको आधी प्रॉपर्टी मिल भी जाती है, वो लेकर चली जाती है। उधर उसके मामा उसके लिए दूसरा लड़का देख लेते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन इधर ये लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इसे सदमा लगाता है एक तरीके का, क्योंकि मैंने इतनी उससे शादी करी थी कि बहुत अच्छी लड़की आएगी, मेरे साथ ज़िंदगी बिताएगी, मेरे माँ बाप का ख्याल रखेगी, और लड़की इतनी तेज़ निकली कि मेरी आधी प्रॉपर्टी भी अपने साथ लेके चली गई, और उल्टा मेरे को इतने सारे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, जबकि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया आज तक। वो डिप्रेशन में चला जाता है, हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहता है, जैसे तैसे करके वो ठीक होता है। उसके माँ बाप उसको बहुत समझाते हैं। जब वो घर आता है, घर आकर कुछ दिन तक ऐसे ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे कर कर उसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं, उसको दिलासा देते हैं, वो धीरे धीरे ठीक होता है। तब माँ बाप उसके लिए लड़की देखते हैं शादी के लिए मना करता है, लेकिन माँ बाप कहते हैं बेटा ऐसे ज़िंदगी नहीं कटेगी। वो शादी करता है, तो इस बार वो कहता है कि मैं ऐसा कोई वो नहीं करूँगा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं औरों की तरह ही शादी करूँगा और मुझे दहेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं डिमांड करूँगा दहेज की, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन और लड़कियों की तरह जैसे शादी होती है और लड़कों की जो भी दहेज मिलता है वो मिलेगा, मैं वैसे ही शादी करूँगा। तो उसके लिए लड़की देखी जाती है, उसकी दोबारा से एक बार फिर शादी की जाती है, उसके बाद वो रहने लगता है उसके साथ। तो दोस्तों, एक लड़के ने इतना अच्छा किया कि वो दहेज के बिना शादी करेगा और लड़की के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन बहुत सी जगह लड़कियां बहुत गलत होती हैं जो फ़ायदा उठाती हैं और दूसरों की बातों में आकर अपना घर भी बिगाड़ लिया। और पैसों के लिए आजकल ये सही में ऐसा चल रहा है कि पैसों के लिए लड़के को परेशान किया जाता है, लड़कों के घर वालों को परेशान किया जाता है कि हम पे दबाव बना रहे हैं, दहेज के लिए मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो ये सब आजकल बहुत, तो जो भी शादी करे कुछ करे तो सोच समझ के करे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।